देखिए, जब संविधान बना था, संविधान को लिखा गया था, उस वक्त संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उनका मानना था कि जब भी कोई बड़ा बदलाव करना होगा, जैसे लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ानी है, किसी को बहुत बड़ी संख्या में आरक्षण देना है, तो उस बड़े बदलाव के लिए आपके पास बड़ा बहुमत भी होना चाहिए। उस वक्त लोगों की मंशा थी, जो हमारे संविधान निर्माता थे, हमारे देश की आजादी में बड़ा योगदान देने वाले लोग थे, उनका मानना था कि साधारण बहुमत से ऐसे बड़े फैसले नहीं होने चाहिए। कोई सरकार, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में सरकार बनानी है, आपके पास 272 लोकसभा के सांसदों का समर्थन होना चाहिए, फिर चाहे आप 10-12 दलों को जोड़कर सरकार बना लें, लेकिन उतनी सरकार चलाकर आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि बड़े फैसले के लिए सबका समर्थन जरूरी होता है और उससे भारत के बहुत सारे बड़े भूभाग के लोगों के जनप्रतिनिधियों का समर्थन बहुत जरूरी है। इसीलिए जो बड़ा फैसला हो रहा है, आप लोकसभा की सीटों को 850 तक ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास वैसा समर्थन भी होना चाहिए, वैसा लोगों के बीच आम सहमति होनी चाहिए कि हां, ये सब करना चाहते हैं, ये सिर्फ आप नहीं करना चाहते, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, ये सब करना चाहते हैं, तभी ये हो पाएगा। इसीलिए इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और विशेष बहुमत है 360 का। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, एनडीए के पास सिर्फ 293 सीटें हैं और उनके पास 67 सीटें कम हैं। वो 67 सीटें कहां से जुगाड़ लगाते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो देखने वाली बात होगी। जुगाड़ लग भी पाता है या नहीं लग पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और जैसा कि हमने प्रियंका गांधी का भाषण सुनाया था, प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं कि आपने सब कुछ तैयार कर रखा है, आपकी रणनीति तैयार है। तो प्रियंका गांधी ने जो कल कहा था, ठीक वैसा ही कुछ आज अखिलेश यादव ने भी कहा है। उनका कहना है कि बीजेपी को समझना बहुत मुश्किल है, हम सबको साफ साफ दिख रहा है कि आप इसे पास नहीं करा सकते, फिर भी आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं। कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, कुछ खिचड़ी तो पक रही होगी ना। वो खिचड़ी क्या है, यही विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, वो पहेलियों में उलझा हुआ है। और एक बात शिवेंद्र जी ने बहुत अच्छे से समझाई थी, उसमें से मैं एक बात और जोड़ दूं कि देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वोट बेस जो है वो दो बड़ा एमएम है उनका, मुस्लिम और महिला। मुस्लिमों की संख्या पश्चिम बंगाल में 30% से ज्यादा है, जो एकमत होकर, एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट देते आए हैं 2011 में, 2016 में और 2021 में भी। और उन ममता बनर्जी की दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो है महिलाओं का। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चलाई है और जिसकी वजह से महिलाओं में उनकी बहुत बड़ी पैठ है। वो खुद भी एक महिला है, देश की गिनी चुनी महिला मुख्यमंत्रियों में से हैं, एक वो है, दिल्ली में है, और भी और किसी राज्य में तो महिला मुख्यमंत्री दिखती नहीं है। तो उनका अपना जो जनाधार है, उस जनाधार में बीजेपी सेंध लगाना चाहती है। वो चाहती है कि अगर ये टीएमसी वाले लोग दिल्ली में महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए दिखेंगे, तो हो सकता है पश्चिम बंगाल की महिलाएं टीवी पर देखेंगी कि टीएमसी वाले महिला आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ममता बनर्जी से को वोट ना दें, उनसे छिटक जाएं। अगर ये 2-4-10% भी हो जाता है तो भी ये बड़ा अंतर पैदा कर सकता है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव बहुत साधारण तरीके से नहीं लड़ती, वो सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं लड़ती। वो अभी पश्चिम बंगाल में आपको चुनाव लड़ती हुई दिखेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की चुनाव की रणनीति की बिसात दिल्ली में भी बिछाई जा रही है, यहां से भी खेला जा रहा है, यहां से भी बैटिंग हो रही है। तो देखते हैं असल में कहानी क्या है, ये तो खैर किसी को नहीं पता, लेकिन जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो दावे कर रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक समझ से बातें कर रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.